यस, देख रहे हैं, ये हमारा, यहां फोकस दीजिए कैमरा का, मुझे नहीं दे तो चलेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बायोबिटिक सिरप, राइट, ये हुआ हमारा बायोबिटिक क्रश पाउडर और ये हमारी बायोबिटिक टेबलेट, राइट। तीनों प्रोडक्ट रेडी हो जाइए, राइट। तो सुबह में हम उठते हैं, पहले हम ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद हमें क्या करना है, पहला हमारा प्रोडक्ट बायोबिटिक सिरप, ये बायोबिटिक सिरप का हमें सेवन करना है। मैं आपको बताता हूं, डेमो भी बताता हूं। आप कैमरा यहीं रखिए, मेरे पे कैमरा नहीं रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां ग्लास पे दिखाइए, मैं अभी वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। मेरा आवाज आएगा तो भी हमारे जो एसोसिएट है वो खुश हो जाएंगे क्योंकि मेरा चेहरा तो बार बार वो फेसबुक में भी देखते हैं, इंस्टाग्राम में भी देखते हैं, कहां कहां देखते हैं, सपनों में भी आता है मेरा चेहरा तो बहुत ही। लेकिन ये चीज जो अभी मैं डेमो कर रहा हूं वो सपने में उनको आनी चाहिए, राइट। तो अभी जाके ये हमारा बायोबिटिक सिरप, यानी कि ये पूरा पैक है, अंदर एक जो हमारे आयु वरदान की तरफ बूच है, इसलिए अभी ये ओपन नहीं करता हूं, लेकिन ये ओपन किया हुआ है ये बायोबिटिक सिरप, राइट। लेना है हमें 15 ml, 15 ml हमें लेना है। यानी कि देखो ये बायोबिटिक सिरप हो गया अप्रोक्सीमेटली, मैं कहता हूं कि यानी कि जो हमारा ये मेजरमेंट भी इसमें दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि ये हमने लिया 15 ml, राइट, और थोड़ा सा भी रख सकते हैं 5-10 ml। ये हमारा बायोबिटिक सिरप मैंने रख दिया एक बहुत ही साफ सुथरा ग्लास में, इसके अंदर, यस, इसका ये मेरा अनुभव है, ये तो हम बायोबिटिक तो सिरप जो है वो उसमें मेरा अनुभव है, यानी कि और ताजगी और स्फूर्ति। ये हमारी तुलसी कुरकुमिन, तुलसी कुरकुमिन, ये इसको कीजिए अब, बहुत ही क्लोजअप दीजिए, हाँ, तुलसी कुरकुमिन, यस। अभी ये ग्लास पे यहां फोकस कीजिए, ये तुलसी कुरकुमिन के 15 से 20 ड्रॉप में डाल रहा हूं अभी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यस, यानी कि 15 ड्रॉप रखे हमने तुलसी कुरकुमिन के भी बायोबिटिक सिरप में, और अभी जाके उसमें 100 ml से 150 ml पानी रखना है। लेकिन पानी ये ध्यान रखिए कि फ्रिज में से उठा के बोतल डायरेक्ट ठंडा पानी मत रखिए, यानी कि रूम टेम्परेचर वाला जो पानी रहता है वो पानी इसके साथ मिक्स करना है, राइट। मैं बताता हूं आपको, ये हो गया, वाह, जबरदस्त। ये हमारा सुबह का एक नाश्ता, मॉर्निंग की हमारी जो रिवर्सल का प्रोग्राम यहां से शुरू होगा। ब्रश किया, ब्रश करने के बाद बायोबिटिक सिरप लिया 15 ml, तुलसी कुरकुमिन के 10 से 15 ml ड्रॉप डाले और ऐसी एक ड्रिंक्स बना लीजिए और एक धीरे धीरे सिप के साथ उसको पीते रहिए। ये करीबन 1 से 2 मिनट लगाना, यानी कि उसको आप जैसे कि चबाना है। ये है ड्रिंक है, लेकिन ड्रिंक को भी चबाना, यानी कि खाना है, पीना नहीं है। यानी कि 1 मिनट से 1.5 मिनट तक आप उसको लोगे धीरे धीरे, राइट। तो अंदर से ही आपको यहां से ही जो आपके सेलाइवा रहता है, उसके बाद इसोफेगस आता है, उसके बाद ये स्टमक आता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो ये जो बायोबिटिक जो हमारा सिरप विद तुलसी कुरकुमिन है
वो जाएगा कहीं तो ये यहां से इसोफेगस और स्टमक से ही उनका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। इंटेस्टाइन में उनका 100% उनका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, ब्लड के साथ हमारा सिरप मिलेगा और जो शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया, राइट, उसमें बहुत ये मदद करेगा। इंसुलिन के जो बीटा सेल से, ये पेनक्रियाट में जो बीटा सेल रहता है उसमें से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है और इंसुलिन वो ग्लूकोज मोलेक्यूल को हमारे सेल के अंदर डालता है, वहां उनका मेटाबॉलिज्म रहता है, वहां से एटीपी एनर्जी लास्ट प्रोडक्ट मिलती है, वो एनर्जी से ही हम जी रहे हैं, एनर्जी की वजह से ही। तो लेकिन इंसुलिन का मैंने बताया था ये इंसुलिन का रेजिस्ट हो जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल तक नहीं ले जा सकता, इनके जो रिसेप्टर रहते हैं सेल में वो वहां रेजिस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाता है या उसका काम करने का तरीका वो कम हो जाता है, या इंसुलिन डिले सिक्रेट होता है। यानी कि जो भी हम खुराक खाते हैं, यानी कि पहले तो ऐसा होता है कि हम कुछ भी खुराक देखते हैं, मान लीजिए कि ये ककड़ी है, ककड़ी को मैंने देखा तो यहां से ही हमारा ब्रेन सिग्नल देना शुरू कर देता है कि अभी जाके ये केकड़ी ये मुंह में आएगी। तो ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को सिग्नल देना शुरू कर देते हैं। पहले तो सिग्नल देता है हमारा जो सेलाइवा रहता है, मुंह में सिग्नल देते हैं, राइट, इसको खाते हैं तो मुंह में से सेलाइवा यानी कि जो लाड़ रहती है वो उसके ये खुराक के साथ मिलती है, और उसको जो हम जो खाते हैं प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है और फैट रहता है, राइट, तो उनको जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है उसको मोनो में करता है, यानी कि सिंप्लेक्स फॉर्म में डाइजेस्ट करता है, ये इसोफेगस टू स्टमक गया अपने इंटेस्टाइन तक, राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया हमारे बायोबिटिक के बारे में, वो इंसुलिन के बीटा सेल को वहां उनको रिजिन्यूट करता है और इंसुलिन का जो कार्य प्रणाली है उसको सुचारू रूप में करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य करती है, राइट। ये हो गया हमारा बायोबिटिक सिरप। उसके बाद क्या करना है, पहला एपिसोड देखना, एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है, 45 मिनट तक आपको, राइट, वॉकिंग करना है, वॉकिंग के साथ साथ आप जॉगिंग कर सकते हो तो जॉगिंग भी करो, प्राणायाम 15 से 20 मिनट प्राणायाम कीजिए, योगासन कीजिए, आसन कीजिए, 45 मिनट तक आपको ये एक्सरसाइज करनी है। यानी कि जो आहार विहार, यानी कि हमारा विहार का पार्ट हो गया 45 मिनट, लेकिन इसका वीडियो भी कैसे एक्सरसाइज करनी है वो भी मैं आपको देता रहूंगा, पिरसता रहूंगा टाइम आते आते। लेकिन अभी तो पहले आपके पास ये प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, राइट, वो मिल जाती है, उसके बाद धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलता रहेगा। 1.5 साल तक हमारा आपके साथ रिलेशन जबरदस्त होने के लिए जा रहा है। तो पहली प्रोडक्ट बायोबिटिक सिरप कैसे लेना बताया, 45 मिनट से 1 घंटा भी चलेगा, मिनिमम 45 मिनट एक्सरसाइज करनी है, राइट। उसके बाद थोड़ी सी भूख लगेगी, क्या करोगे, भूख लगेगी तो मेरा यानी कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं, राइट। मैं यानी कि दोपहर के 11-12 बजे तक मैं कोई भी अन्न का दाना मैं नहीं लेता हूं, और मैं भी जो ज्यादा जो इंसुलिन डिपेंडेंट जो लोग हैं उसको भी एक रिकमेंडेशन ये है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा फ्रूट का सेवन कीजिए, और ज्यादा फ्रूट में भी कौन सा कि ज्यादा स्वीट ना हो, ऐसे फ्रूट हमें नहीं लेने हैं। लेकिन किंग ऑफ द फ्रूट की मैं बात करूं मैं आपको, तो वो है एप्पल। यानी कि 2 एप्पल आप ले लीजिए, 2 एप्पल आपको लेना है, 2 एप्पल ले लीजिए, और उससे भी पेट आपका भरे नहीं, यानी कि फिर भी हंगरनेस भूख रहे तो तीसरा एप्पल भी ले लीजिए, राइट। नहीं तो आप उसके साथ मौसम भी ले सकते हैं, इसके साथ आप पोमोग्रेनेट जो दाड़िम रहता है पोमोग्रेनेट भी आप ले सकते हैं। यानी कि सुबह का जो हमारा नाश्ता रहता है वो हमें फ्रूट के ऊपर ही हमें रहना है। सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट
हैज टू बी इन ए फ्रूट। बाद में आप लोग बोलोगे साहब मैं तो सपोज के बाहर जाता हूं, कोई मीटिंग में जाता हूं, वहां जाने का हुआ तो क्या हुआ। तो भाई साहब एक ही चीज मैं कहता हूं कि आपको कहीं भी आप जाते हो वहां कुछ मिले का ना मिले, लेकिन फ्रूट जरूर मिलता है। कहीं भी जाओ एप्पल कहीं भी आपको मिल जाएगा, दाड़िम कहीं से भी आपको मिल जाएगा। 5वां पड़ाव तक पहुंचना है, आपको 5वां पड़ाव तक पहुंचना है या कॉम्प्लिकेशन से मर मर के मरना है, जी जी के मरना है कि शांति से हमें अच्छी लाइफ जीनी है, गुलाब जामुन खाना है। राइट, जिन लोगों को गुलाब जामुन ये रसगुल्ला खाना है वो फ्रूट का सेवन कीजिए। राइट, उसके बाद आया हमारा लंच का टाइम, यानी कि लंच के टाइम पे हमें क्या करना है। यहां में आपको बहुत ही जबरदस्त एक हमारा ये प्रोडक्ट दिस इज अभी जाके रोल आता है, हमारा बायोबिटिक क्रश पाउडर का रोल आता है। बायोबिटिक क्रश पाउडर का जुम 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 बरोबर जुम 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 करो भाई। हाँ, बायोबिटिक, वेरी गुड। ये बायोबिटिक हमारा पाउडर का रोल आता है, यानी कि लंच के टाइम पे। और इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आप लोग को ऐसा लगेगा कि अभी ये टेबल पे ये मिक्सचर किस काम का पड़ा हुआ है। किसी को क्वेश्चन में तो आया होगा ना, यस आया ही होगा, ये मिक्सचर क्यों पड़ा हुआ है, ये यहाँ ये ककड़ी खीरा वगैरह क्यों यहाँ पड़ा है। हमारी 3 प्रोडक्ट तो ठीक है, बाकी हमारी ये तो हमारी प्रोडक्ट है तो ये तो हो सकता, पर ये मिक्सचर क्यों है, ये क्या है। तो बस इसका जादू अभी दिखाने के लिए जा रहा हूं मैं। स्वस्थ रहना है, डायबिटीज से मुक्त रहना है, इसका हमारा दूसरा लंच का पड़ाव आता है। राइट, तो बहुत ही इजी है ये हमारा बायोबिटिस पाउडर कैसे लेना है वो। राइट, सिरप का मैंने बताया 15 ml पानी रखना है, 100 ml तुलसी कुरकुमिन का 10 से 15 ड्रॉप रखना है, सुबह में लेना है। अभी जाके ये जो है ये पालक है, ये पालक मेजोरिटी ये उसने काट दिया है डंडे को। राइट, तो है तो पालक ही, ये पालक ही है। पालक के पत्ते मैंने रखे हैं यहां पे। राइट, और ये जो पुदीना बोलते हैं ना, मेंथा, ये पुदीना मेंथा मेंथा। राइट, इतने मेंथा, 1-2 उसके पत्ते ऐसे निकाल लेने हैं। राइट, मेंथा, यस। और ये हो गया खीरा, खीरा को आधा करना है, और एक टमाटर। राइट, इस सभी को ये मिक्सी में डालना है। मैंने रख रहा हूं मैं, ये खीरा को भी आधा कर लेता हूं मैं। राइट, ये खीरा भी आधा रख दिया, ये टमाटर इसको भी अंदर रख दिया, और इसको लगा डाला और घुमा डाला, जुम 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 करके उसका जूस बन जाएगा। और ये जूस जो रहता है वो दिन में 2 बार लेना है, यानी कि ऐसे फ्लास्क में, कांच की बोतल में आप उनको सुबह में ही आप निकाल दो। आपने एक्सरसाइज कर ली, यानी कि ये बायोबिटिस सिरप का सेवन कर लिया, उसी टाइम भी ये कर लो। अभी जाके कोई कहोगे कि साहब हमारे वहां पालक नहीं मिलता है, हमारे वहां मेंथा नहीं मिलता है, हमारे वहां खीरा नहीं मिलता है, तो एक बात बताऊं, आपके वहां टमाटर तो मिलता है ना, तो बस 2 टमाटर का भी आप उसमें से जूस बना लीजिए। और जो खीरा मिलता है तो अच्छा है, तो खीरा भी आधा डाल दीजिए। राइट, लौकी मिलती है, लौकी जो रहती है, यानी कि ग्रीन जो चीज रहती है, राइट, फ्रूट्स में ग्रीन, ये वेजिटेबल में ग्रीन जो चीज रहती है, इसका हमें एक स्मूदी, एक जूस बनाना है। यानी कि आपके पास टमाटर भी नहीं है, आपके पास ये पालक भी नहीं है, आपके पास मेंथा भी नहीं है, लेकिन लौकी रहती है तो लौकी भी चलेगी। यानी कि कोई भी हमारे वेजिटेबल में जो इसमें से 3 से 4 चीज रहती है तो अच्छा है। राइट, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। राइट, कि इसका ये जूस बना लिया, ऐसी तरह से ये जूस बना लिया। अभी जाके मैं आपको बताता हूं
बायोबिटिक सिरप हमारे लंच के पहले इसका डोज लेना है। मैं खोल रहा हूं, ये अभी फैक्ट्री से आया हुआ है। इसका जो ये ऊपर का है मैं खोल देता हूं, यानी कि ये बायोबिटिक हमारा क्रश पाउडर, इसमें एक बहुत ही शानदार क्यूट स्पून है, बहुत ही क्यूट है, छोटी सी। भाई यहां रखो, मेरे आवाज पे मत जाना आप, मैं जो दिखाता हूं वही दिखाओ आप, राइट। तो ये जो क्यूट ये हमारी स्पून है, ये रख ली हमने इसमें, ये ग्लास लिया, राइट। इसमें बायोबिटिक क्रश पाउडर 5 ग्राम रख दिया। अभी जो ये 5 ग्राम बायोबिटिस ये हमारा क्रश पाउडर है, उसके अंदर जो ये जूस, यानी कि इसमें ये मिक्सी में, यहां मिक्सर में, मिक्सर इसमें जो अपने बनाया हुआ है, यानी कि ये पालक हो गया, ठीक है, पालक नहीं है तो खीरा हो गया, खीरा नहीं है तो लौकी हो गया, जो 2-3 लेग है वो 2-3 चीज उसमें डाल दीजिए, इसी तरह से जूस बना लीजिए और आधा ग्लास तक ये बायोबिटिक ये जो क्रश पाउडर है उसमें डाल दीजिए। उसके बाद इसमें पानी भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, राइट। ये हमने पानी ऐड कर लिया। अभी जाके उसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी कि अंदर का जो पाउडर रहता, हमारा जो क्रश पाउडर है, जब तक आपस में गिल न जाए, यानी कि एक रस न हो जाए, एक यूनिफॉर्मिटी में नहीं आ जाता है, तब तक आप उसको मर्दन करना है। जितना मर्दन करोगे इतना मर्दनम गुणवर्धनम, राइट। अच्छी तरह से आप उसको बना लीजिए। ये हमारा हो गया बायोबिटिक क्रश पाउडर का डोज, राइट, यस। ये जब भी मान लीजिए कि लंच हम 12 बजे लेते हैं, 1 बजे लेते हैं, 2 बजे, इरिस्पेक्ट ऑफ एनी टाइम, लंच लेने से बस उन पहले, यानी कि 2 मिनट 5 मिनट पहले ये बना लीजिए और ये उसका पूरा के पूरा आप सेवन कीजिए। उसके बाद आपका जो लंच रहता है वो खाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने बताया कि डायबिटिक का ये हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है, कि जब हम फूड को देखते हैं, राइट, तो जिसको डायबिटिक रहती है उसको डीले, इंसुलिन भी डीले हो जाता है, यानी कि सीक्रेशन होना, यानी कि पहले जो नॉर्मल लोग रहते हैं उसको क्या रहता है कि जो खाना देखते हैं तभी ब्रेन सिग्नल दे देता है, तो सलाइवा में भी लार टपकना शुरू हो जाती है, राइट। यानी कि हमारी बॉडी की सिस्टम उसको जो खाना है उसको पाचन करने से, एब्जॉर्प्शन से लेके मेटाबॉलिज्म तक की जो प्रक्रिया रहती है और शक्ति उत्पादन तक जो लास्ट का जो फेस रहता है, तब तक बॉडी हमारी रेडी हो जाती है हमारा हम खुराक देखने से ही। लेकिन शुगर वाले, डायबिटिक वाले पेशेंट्स को ये जो सिग्नल रहता है उसमें गड़बड़ आ जाती है, इसीलिए कि वो लोग सपोज खाना शुरू कर देते हैं, जब तक वो लार्वा यहाँ की सेलाई में घूमता है तभी उसको पता नहीं चलता है कि उसने क्या, कितना कार्बोहाइड्रेट लिया, कितना फैट लिया, कितना प्रोटीन लिया। ईसोफेगस में आता है, स्टमक में उनका वलवण होता है, यानी कि मिक्सिंग की तरह होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, डियोडिनम और जेजुनम तक आता है। जेजुनम में वहां से उनका जो पोली जो उनका कॉम्प्लेक्स रहता है वो मोनो कॉम्प्लेक्स में हो जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है, वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, तभी जाके उसको पता नहीं चलता कभी जाके मुझे इंसुलिन बनाना है, यानी कि वो डिले सिस्टम चलती है। और जो ग्लूकोज ब्लड में आ जाते हैं, घूमता रहता है, 140, 200, 300, 350 हो जाता है, तब तक उनको पता नहीं चलता है। बाद में पता चलता है तो थोड़ा सा इंसुलिन रिलीज करते हैं, यानी कि उन लोगों को क्या रहता है, डिले, राइट। यानी कि हम जो मीटिंग में जाते तो कई बार नहीं डिले हो जाता, कई लोगों का तो नाम ही पड़ जाता है कि ये हर टाइम, वो कभी टाइम पे आता नहीं है, ये डिले करता है, राइट।
ऐसी तरह से ये डीले सिस्टम जो हो जाती है हमारी शरीर की इंसुलिन को पैदा करने की। तो इसीलिए बायोबिटिस क्रश पाउडर का सेवन किया, 5 मिनट तक जो खीरा या टमाटर का सलाड, राइट, सलाड यानी कि आधा खीरा ले लीजिए, 2 टमाटर ले लीजिए, उसको 5 मिनट तक आपका जो मेन कोर्स है, मेन फूड है, वो खाने से पहले 5 मिनट तक उसको चबा 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 के खाइए। तो ये 5 मिनट को चबा चबा के खाओगे आप, तो आपके ब्रेन में और आपके बॉडी में सिग्नल देना शुरू हो जाएगा कि अभी ये कुछ खा रहा है। यानी कि जो डिले सिस्टम आपकी चल रही थी 5 मिनट 10 मिनट की, ये इसको हम क्या कहेंगे, उसको चीट करेंगे। और चीट कैसे करेंगे कि ये सलाद खाने से हम चीट कर देंगे। तो 5 मिनट तक हमने चबाया चबाया, लेकिन हालांकि इसमें तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है नहीं, यानी कि ये तो ज्यादा हमारे शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है जो सलाद वगैरह रहते। तो 5 मिनट तक हमें क्या चीट करना है हमारे शरीर को, यानी कि सलाद खाना ही है। 5 से 7 मिनट तक सलाद खाते रहिए, तब बॉडी को पता चलेगा कि नहीं कुछ आ रहा है, कुछ खा रहा है। लेकिन हम वो जो शुगर बनाने वाला जो मेन कोज रहता है कि हाइपर जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो हम खुराक ले रहे हैं, वो तो हम ले नहीं रहे। ये तो क्या ले रहे, सलाद वगैरह, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम प्रमाण में रहती है। तो जो 7 मिनट तक हम लेंगे, उसके बाद हमारा बॉडी इंसुलिन पैदा करना शुरू करेंगे। उसी टाइम हमारा मेन कोर्स जो भी आपको रोटी है, दाल है, वो आपको खाना शुरू करना है, राइट। तो पहले 5 से 7 मिनट तक 1 से 2 खीरा यानी कि 200 से 300 ग्राम तक, यस 200 से 300 ग्राम तक सलाद का सेवन करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सब लोग बोलते कि साहब 200 से 300 ग्राम सलाद के खाने से तो एक वो डिश देख के ही ऐसा लगता है कि कब ये खत्म होगा। यानी कि उसकी हम छोटी छोटी स्लाइस करते हैं ना, ऐसे मान लीजिए कि ये खीरा हुआ तो इतनी स्लाइस करते हैं हम, छोटी छोटी, ऐसी छोटी छोटी स्लाइस करते हैं। और बाद में वो डिश रहती है तो डिश में हम सजाते हैं, जैसी तरह से वो टमाटर सजाते, ये सजाते, तो ये डिश में इतना बहुत सारा लगता है, राइट। यानी कि 2 टमाटर भी काट दो, एक खीरा भी छोटा सा काट दो, थोड़ी सी चीज 200-300 ग्राम में तो पूरी डिश भरी हुई दिखेगी। तो एक मेंटली एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इतना सारा सलाद मैं कैसे खा सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, तो उनको मैंने बताया कि 200-300 ग्राम सलाद खाना है, कोई कटिंग नहीं करनी है, बस ये 50-100 ग्राम का एक खीरा हो गया, रखो अच्छी तरह से साफ कर लिया, डिश में रखो, 2 टमाटर रखो, कोई काटने की जरूरत नहीं है, गाजर रखो, मूली रखो, ठीक है भाई, वही खाते रहो आके आगा, इतने यानी कि आपको 4 पीस ही दिखेंगे, और जो उसका स्लाइस करोगे तो 100-200 पीस दिखेंगे, राइट। तो इसके ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि ज्यादा देखते कि ये कैसे मैं खा सकता हूं। तो कहने का मतलब यह है 200 से 300 ग्राम ऐसे कच्चे यानी कि उसका सेवन करना है, तो कि जो हमारा जो सिग्नल रहता है उसको देने का, इंसुलिन पैदा होने का, राइट, उसको हम चीट कर पाएंगे। तो 5 से 7 मिनट तक सलाद लेना है, पहले क्रश पाउडर, उसके बाद सलाद, उसके बाद मेन कोर्स पे आना है, राइट। उसके बाद यानी कि दोपहर के बाद 5-6 बजे कभी भी आपको यानी कि भूख लगे तो उसी टाइम भी आपको फ्रूट का ही सेवन करना है, राइट। अभी जाके डिनर है ज्यादा से ज्यादा 9 बजे से पहले लेना है, 9 बजे से पहले, 9 बजे से पहले जो आप डिनर ले लोगे तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है और आपको जो सोने का टाइम है वो मैच हो जाएगा, और मेटाबॉलिक जो रेट है, हमारा चयापचय शक्ति है, वो भी इंप्रूव हो जाएगी। तो रात को भी डिनर से पहले सेम ही ऐसी तरह से बायोबिटिस क्रश पाउडर, राइट, ये जूस डाला, ये बायोबिटिस क्रश पाउडर 5 ग्राम डाला, उसमें थोड़ा सा जूस रखा और पी लिया, थोड़ा सलाद लिया, और रात में खाने में सुपाच्य चली जाए, यानी कि खिचड़ी हो गई, यानी कि राइस। और राइस भी कौन सा खाना है, यानी कि पॉलिश राइस नहीं खाना है, जो पुराने राइस रहते हैं, यानी कि खेत में से निकला हुआ राइस हमें लेना है, या ब्राउन राइस लेना है हमें, जो यानी कि पॉलिश राइस है उसको अवॉइड करना है, राइट। तो ऐसी तरह से डिनर की भी सेम लंच जैसी परिस्थिति करनी है, 9 बजे 10 बजे तक सो जाना है,
राइट। अभी जाके इसमें से आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आया होगा कि साहब हमारे पास इसमें से कुछ नहीं है, न खीरा होगा न ककड़ी होगी। सपोज कि हम कहीं जगह पे गए होंगे तो वहां ये मिक्सचर कहां से लाएंगे कि उसका जूस कैसे निकालेंगे। तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, बायोबिटिक पाउडर लीजिए। अभी मैं एक दूसरा एक ग्लास आपको बता देता हूं, राइट। ये तो क्या बहुत मजा आता है कि टेस्टी होगा, इसलिए सेम ऐसी तरह से आपने 5 ग्राम रख दिया, सिर्फ पानी, ओनली पानी। जो जूस आप नहीं बना सको तो अच्छा है, इफ यू मेड इट जूस के साथ लोगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहीं परिस्थिति के मुतावस में आके नहीं हो सकता है तो ओनली पानी के साथ ले सकते हैं, राइट। इसी तरह से बहुत ही मर्दनम करना है जब तक यूनिफॉर्मालिटी नहीं आ जाती है पाउडर की, राइट। बस ये हो गया तो इसका आप सेवन करोगे। सपोज के जूस ये नहीं होता है तो, राइट, पानी के साथ भी कर सकते हैं उसमें, यानी कि ये जूस के साथ लोगे तो अच्छा है, जो नहीं लोगे तो भी वो बोलोगे हमारा रिवर्सल होगा, यस। इसके पानी के साथ भी लोगे तो भी आपका रिवर्सल होगा। थैंक यू वेरी मच। सुबह का मैंने उठने से रात को सोने तक की बात आपको बताई। यस, वो मैं भूल गया, ये लंच और डिनर में ये क्रश ले लिया आपने, ये सलाद ले लिया, आपने लंच ले लिया, उसके बाद इसमें से यानी कि सुबह में एक, दोपहर में एक और रात को एक खाना खाने यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और इवनिंग के बाद ये बायोबिटिक हमारी टैबलेट है। दिन में 3 बार एक एक टैबलेट लेनी है खाना खाने के बाद, राइट। यानी कि ब्रेकफास्ट जो आप फ्रूट का ब्रेकफास्ट कर लो उसी टाइम भी उनके बाद एक लेनी है, लंच ले रहे हो उसके बाद भी एक टेबलेट लेनी है और डिनर के बाद एक टेबलेट लेनी है। दिन की 3 टेबलेट हो गई, 90 टेबलेट, 1 महीने तक का ये खुराक है, ये डोज है।